इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ मोल्स टू अदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड और द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब यह है कि मोल्स से हम या तो उसके कितने पार्टिकल्स हैं उस पर चेंज कर लो या उसके एक्चुअल मास को पता करो। तो उसके लिए हमने एक डायग्रामेटिक इसको एक डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो जाए। तो हमने लिखा है, अगर थोड़ा सा एक बार इसको ओवरव्यू कर लें, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, जो कि वही है एक मोल के बराबर है, पार्टिकल्स के बराबर है 6.022 10 टू द पावर 23। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मोल्स मिल जाता है। सेम अगर वॉल्यूम है किसी चीज का एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी उसमें 0 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर जो है 1 atm के बराबर होता है। तो अगर हम डिवाइड करें 22.4 लीटर से, तब भी आप मोल्स मिल जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम में दिया हुआ हो किसी भी एलिमेंट का, यानी स्पेशली गैस के केस में वॉल्यूम में दिया रहेगा। अगर किसी का एक्चुअल मास दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करिए उसके मोलर मास से या फार्मूला मास से, जब आप उसको डिवाइड करेंगे तब भी आप मोल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास मोल्स दिया हुआ है और वो सब चीजें जो अभी हमने डिवाइड में किया था उसको हमें चाहिए, तो जैसे मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी पार्टिकल्स का मैटर का मिल जाएगा। इसी तरह अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, तो उस सब्सटेंस और उस मैटर का वॉल्यूम मिल जाएगा एट एसटीपी। अगर मोल्स को हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्चुअल मास हो जाएगा। यानी अगर मोल्स आपके पास है या नहीं है, एक तरफ आपके पास किसी भी चीज को डिवाइड करना है सुटेबल से और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल जो मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप आराम से बना सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मान लो कि एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 1 mole of O2। तो हम कैसे करेंगे, कैसे इसके लिए आगे बढ़े। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ O2, यानी O2 किस फॉर्म में है, O2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ O, यानी ऑक्सीजन एटम। दो हो गए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 एटम चाहिए। अब हमारे पास 1 मोल ऑफ O2 दिया हुआ है, यानी मोल में दिया हुआ है। आप एक बार फिर से हम देखें उसको कि मोल में दिया हुआ है कि हमारे पास 1 मोल O2 है। अब हमें इसमें पता करना है कि उसके एटम्स कितने हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी जो मैटर है वहां एटम है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से निकल जाएगा। यानी मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.0222 10 टू द पावर 23 से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएगा। तो अब हमारे पास 1 मोल ऑफ O2 का मतलब हो गया कि 2 एटम्स, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, नॉर्मल इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 को डिस्टर्ब ना करें जब आप कर रहे हो कैलकुलेशन, तो आ जाएगा हमारा 12.044 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन
8 टर्म्स। इसको और थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जब आप लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसमें क्या डेसिमल पॉइंट ओनली 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, जो वो डिजिट होना चाहिए 1 से लेकर 9 के बीच में। तो 1.2044 10 to the power 24 ऑक्सीजन 8 टर्म्स। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से उस के साथ बना सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ moles of CaCO3 containing 10 gram of CaCO3। अब हमारे पास क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़े ठीक से, कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें मोल्स निकालना है, और हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम्स दिया हुआ है। कि अगर हम, तो इस चीज को अगर हम ध्यान रखें कि ये हमारा क्या हुआ, कहने के लिए इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम एक्चुअल मास, जो आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 10 ग्राम ऑलरेडी गिवन। अगर ये केजी में दिया होता तो पहले हम ग्राम में चेंज कर लेते, दैट विल हेल्प। अब अगर इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है CaCO3, तो हम फार्मूला मास निकालेंगे। फार्मूला मास, मैंने इसके ऊपर वीडियो दिया हुआ है कि फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। अब सबके अलग अलग मास को जोड़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो कैल्शियम का जो है फार्मूला मास, यानी मास जो होता है कैल्शियम एलिमेंट का 40, उसके अलावा कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का और 3 यहाँ पे उसके साथ सफिक्स लगा हुआ है। तो पुट टुगेदर सबको अगर हम जोड़ दें तो इट विल बी 100 ग्राम्स। तो हमारे पास एक्चुअल मास एज वेल एज फार्मूला मास फ्रॉम द क्वेश्चंस मिल चुका है। ऑलरेडी फार्मूला मास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जब भी आप कभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मास, क्योंकि याद करना सब याद नहीं कर सकते, तो वो दिया हुआ रहता है। फिर जाएं अपने उसी चार्ट के ऊपर जिस चार्ट से हम आए थे। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक्चुअल मास जो है वो अभी उससे क्वेश्चन से मिल चुका है। मोलर मास हमने उस क्वेश्चन के फार्मूला से निकाल लिया, और हमें मोल्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इस चीज को ध्यान में रख करके हमने इसको डिवाइड किया। यानी अगर मोल्स इक्वल टू एक्चुअल मास, सो 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, एंड देन इट इज इक्वल टू 0.1 मोल। यानी हमारे पास जब 10 ग्राम है तो उससे 0.1 मोल मिलेगा। और भी क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन देखें ताकि, अब इसमें जो है हम बात करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 moles in 89.6 liter of gas, of CO2 gas at STP। तो कहने के पास हमारे पास इस केस में क्या है कि CO2 का गैस दिया हुआ है, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और उसके बाद
इसमें हम और भी निकाल सकते हैं, इसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाला जा सकता है। तो फिर से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 89.6 लीटर दिया हुआ है, और जो गैस के जो 1 मोल में एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। अगेन हम जाएं उसी चार्ट के ऊपर, जो हमारा चार्ट है उसमें देखें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी को डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, तो हमें मोल्स मिल जाएगा। और अगर मोल्स मिल गया उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, तो मोल्स से अगर हमको पार्टिकल या मॉलिक्यूल निकालना है तो फिर मोल्स से चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 to the power 23 से, फिर से पार्टिकल हमें मिल जाएगा। इस तरह से फिर से हमने यहां से शुरू किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस से उसको डिवाइड किया 22.4 से, मोल्स मिल गया, और मोल्स से फिर हमने दूसरा स्टेप लाने के लिए यानी पार्टिकल लाने के लिए उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है वो निकालने के लिए हमने क्या किया, 6.022 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्चुअल कितने पार्टिकल्स है वो पता चल जाएगा। तो हमारे पास फिर से वही फार्मूला लगाया, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि एसटीपी पर यही होता है, उसका सब गैस का यही लिया जाता है। तो हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो है 89.6 लीटर, इसको हमने डिवाइड कर दिया 22.4 लीटर से। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा 4 मोल्स। अगर हम इसी को और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जानना चाहें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये क्वेश्चन पीछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये मोल के लिए उन्होंने नंबर दिया था, उनके ऑनर में उसका नाम एवोगाड्रो नंबर पड़ गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 to the power 23। अगर मॉलिक्यूल्स है चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके आगे भी लगा लेंगे मॉलिक्यूल्स। अब जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 24.088 10 to the power 23। 10 के पावर को जनरली डिस्टर्ब ना करें तो आपके लिए आसान होगा। मॉलिक्यूल्स अगर साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसी नंबर को लिखते हैं कभी भी साइंस में, तो उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, और वो डिजिट 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो हमारे पास इस आंसर को अगर लिखना चाहें तो 2.408 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम किसी को भी कर सकते हैं।